नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th के डाटा एंट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो कि प्रीवियस ईयर का है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और किस तरीके का जो है क्वेश्चन पेपर आता है। और उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी मैं लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके आराम से 50% मार्क्स जो है आपके कवर हो जाएँगे, 20 मार्क्स आपके आराम से आ जाएँगे। और पूरे अगर और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाइए और उन 2 वीडियोज़ को देख लीजिए जिसमें मैंने डाटा एंट्री का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। उनको देखने के बाद आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अ, शॉर्ट नोट पहले हमने दे रखा है। तो शॉर्ट नोट क्या है, और सबसे अच्छी बात ये है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो जो भी मीडियम के हो, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही साथ व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर अ यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, मैनेजेस हार्डवेयर devices, manages and maintains disk file system and support application program. Some popular operating systems are Unix, Windows and Linux। ठीक है, तो क्या बता दिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस की तरह काम करता है जो कि हेल्पफुल रहता है यूज़र यानी कि हम लोगों के, और कंप्यूटर यानी कि उसके जो हार्डवेयर डिवाइसेज़ हैं उनसे हम कम्युनिकेट कर सकें। मीन्स कि वो क्या कहना चाह रहे हैं वो हमें समझ में आ सके, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो उनको समझ में आ सके। ये सारी चीज़ें के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है? इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉइड भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, एंड एप्पल का आईओएस जो होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है? तो यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में दिख रहा होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, बी पे चलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके बताऊँगा, ऊपर ही ऊपर से समझा देता हूँ फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर में है, इसका साइज़ जो है 16 है, ठीक? और बोल्ड है, ठीक है? तो अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फ़ॉन्ट पेंटर पे जाके, ठीक? और उसके बाद मैं किसी और अल्फ़ाबेट या किसी लाइन वगैरह पे अगर वो मैं सिलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा? जिस फ़ॉर्मेट में ये लिखा हुआ है ना हमारा फ़ॉर्मेट पेंटर, जैसे कि बोल्ड में है, ब्लैक कलर में है और साइज़ इसका 16 है, तो सेम चीज़ उस पे भी अप्लाई हो जाएगी, जैसे कि मैंने इस पे अनदर वन थिंग पे कर रखा है सर्कल, वैसे में, ठीक है? उस पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपाइलर। अब देखिए कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को पढ़ता है और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन को वो समझ में आ सके, ठीक है? इसके बाद हेडर एंड फुटर आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन था। हेडर और फुटर क्या होते हैं? तो हेडर क्या है? हेडर जो है ऊपर लिखा जाता है किसी डॉक्यूमेंट का, और फुटर क्या होता है? बॉटम में लिखा जाता है, ठीक है? उसमें हम चैप्टर नेम डाल सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, किसी भी टाइप का लिंक वगैरह डाल सकते हैं, ठीक? इसके बाद आ जाता है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज में एक तरीके से यूँ बोल सकते हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर, ठीक? जिसमें बहुत सारी लेवल हो जात लै लैंग्वेज आ जाती है, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो या लो लेवल लैंग्वेज हो। आगे आ जाते हैं जनरलाइज्ड पैकेज। जनरलाइज्ड पैकेज दीज़ आर यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर टू केटर्स टू यूज़र्स। अब देखो, जनरल पर्पस वाला मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, जनरलाइज्ड पैकेज वाला। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि अब आप जो है यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, मैं भी यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं, वो यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है? जनरल पब्लिक के लिए, मतलब उसको सब यूज़ कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक रीज़न की वज़ह से बनाया, जैसे कि वीडियोज़ देखने के लिए बनाया गया है, ताकि लोग जो है अपनी वीडियोज़ शेयर करें, इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी हो, किसी भी टाइप की वीडियोज़ जो है वो शेयर कर सके, ठीक है? व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का यूज़ किस लिए होता है? कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, चाहे वो कॉलिंग के थ्रू हो, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो या टेक्स्ट के थ्रू हो। तो ये क्या है? जनरलाइज़्ड पैकेज में आ जाता है, जो कि सब यूज़ करते हैं, ठीक? ऐसे कस्टमाइज़ आता है जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जो किसी
इंस्टीट्यूशन के लिए हो गया या किसी कंपनी वगैरह जो है अपने लिए बनवाती है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है जनरलाइज़्ड पैकेज। इसके बाद आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का सिंपल बता दिया जाए तो कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है? QWERTY जो है ये एक नॉर्मल कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड है। इसमें 104 कीज़ होती हैं, ठीक है? फंक्शन कीज़ होती है, न्यूमेरिकल कीज़ होती है, अल्फ़ाबेट होते हैं। इसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है? तो फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या आ जाता है आपका बोल्ड, इटैलिसाइज़ और अंडरलाइन। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल्ड कर रखा है, ठीक? तो ये क्या है? इसी में आ जाता है फ़ॉन्ट स्टाइल में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, रोकते हुए चल रहा हूँ। और उसके बाद आ जाता है आपका चार्ट। चार्ट क्या करता है? चार्ट बनाने के लिए आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना डाटा के आप चार्ट नहीं बना सकते, जिससे पता लगेगा किस बारे में डाटा। आप देखो, आपको नॉर्मल रीड करना पड़ता है, और जब अगर आप ग्राफ या चार्ट बना देंगे तो उससे कोई भी डाटा आप इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने अभी एक ग्राफ टाइप का डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, ये 10 है, तो इससे आपको देख के पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो है ये 10 है, ये 12 है और ये 15 है, ठीक है? लेकिन ये इक्वली होता है, ये मैंने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर यहाँ पे गैप 3 का चल रहा है तो ये 3-3 का गैप भी चलता रहेगा, या 2 का चल रहा है तो 2 का चलता रहेगा, वो अपने अकॉर्डिंग बन जाता है ग्राफ। जैसे ही आप उसमें डाटा फिल करोगे, एंटर करोगे, चार्ट बनाएँगे, वो बन के आ जाएगा आपका अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है? चाहे वो पाई चार्ट हो या बार ग्राफ हो। इसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर ही होता है। इसमें क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस है। इसमें आप किसी भी कभी मैप वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका, या किसी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट चाहिए हो, या बिल्डिंग प्लान कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बड़ी-बड़ी प्रिंटिंग निकलती हैं, ठीक है? इसके बाद आपके डिफाइन द टर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जो कि कंप्यूटर को समझ में आए। हमारे समझने के लिए वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और उसमें एरर फाइंडिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? तो ये वाला आ जाता है आपका मशीन लैंग्वेज। अब आ जाता है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड में क्या बोला हुआ है? दिस ऑप्शन इज़ यूज़फुल फॉर बिगिनिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है? प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। यूज़ दिस स्लाइड इफ़ यू वांट टू इंक्लूड सबटाइटल्स और स्मॉलर टेक्स्ट अंडरनीथ अ टाइटल। अगर आप टाइटल के नीचे कोई सबटाइटल डालना चाहते हैं या कोई छोटा-सा टेक्स्ट डालना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइटल स्लाइड यूज़ होता है, ठीक है? इसके बाद बार चार्ट आ जाता है। बार चार्ट आर यूज्ड शो कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम्स, की इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में क्या दिखाता है, कंपैरिजन दिखाता है, ठीक है? तो मेक अ बार चार्ट, द डाटा शुड बी अरेंज्ड, की डाटा जो है आपके पास होना चाहिए रॉ और कॉलम की फॉर्म में वर्कशीट में। उसी के बाद आप बार चार्ट बना सकते हो, वरना नहीं बना पाएंगे। इसके बाद आ जाता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका असेंबलर। आगे बढ़ते हैं मॉनिटर पे। मॉनिटर को आप बोल सकते हो एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि डिस्प्ले करती है आउटपुट को, चाहे वो इन्फो पिक्टोरल फॉर्म में हो या टेक्सचुअल फॉर्म में हो, वो उसमें उसको शो करती है या डिस्प्ले करती है, ठीक? आगे बढ़ते हैं, लाइन चार्ट आ जाता है। द डाटा रिप्रेजेंट इन कॉलम और रो इन अ वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का यूज़ करके हम जो भी डाटा हमें दे रखा है उसको लाइन चार्ट के यूज़ करके कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइन चार्ट कैन बी यूज टू डिस्प्ले कॉन्टिन्यूस डाटा ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन स्केल। सामान्य पैमाने पे, सापेक्ष समय पे, मतलब जो नॉर्मल टाइम चल रहा है, ठीक है? सापेक्ष समय के निरंतर डाटा को प्रदर्शित करने के लिए लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सीपीयू आ जाता है। तो सीपीयू एएलयू और सीयू का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को मिला के सीपीयू बनता है, और सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक? इसके बाद आ जाता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ठीक है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मेक्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक? आगे बढ़ते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है? आपको इंसर्ट में जो है ये देखने को मिल जाएगा, बनी बनाई इमेजेस वगैरह आप इसमें सर्च करके अपने चाहे वर्कशीट हो या फिर डॉक्यूमेंट हो, उसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर जो है आपको एक फ़ोल्डर टाइप का दिखता है, जो कि डिफ़ॉल्ट आता है कंप्यूटर के अंदर। तो उसमें क्या आता है, ये डिस्प्ले करता है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी-रोम, नेटवर्क ड्राइव्स, इन सबको शो करता है। वन कैन आल्सो सर्च फॉर एंड ओपन
फाइल्स एंड फोल्डर, इसमें सर्च करके फाइल्स और फोल्डर को ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे आपका हिंदी में, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। द प्रोग्राम जनरेटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हमारा ट्रांसलेशन के बाद आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन। तो इसमें है इंसर्टिंग टेक्स्ट एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। तो ये सिंपली भाषा में समझा देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इंसर्टिंग टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? किसी भी टाइप का डाटा वगैरह या टेक्स्ट वगैरह टाइप करना, ठीक। और डिलीटिंग टेक्स्ट मतलब उसको हटाना, इरेज कर देना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हो गया। इसके बाद आता है नंबर लिस्ट एंड बुलेटेड लिस्ट। तो यहाँ पे दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ। नंबर लिस्ट में आपका ये जो मैंने साइड में बी लिखा हुआ है, ये आपका नंबर लिस्ट का एग्जांपल है, और बुलेटेड लिस्ट यहाँ पे ये हो जाती है आपकी बुलेटेड लिस्ट आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आ जाता है ये आपके सामने। यहाँ पे आ गया आपका कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को कॉपी करना या मूव करना। अब देखो, कॉपी का मतलब क्या होता है? किसी चीज का डुप्लीकेट तैयार करना। ठीक है, तो कॉपी करा टेक्स्ट मतलब उसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लिया। मूविंग टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? उसको वहां से कट कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया गया है और उसको नई जगह पे ले जाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे रह रहे थे और वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए, तो सेम चीज टेक्स्ट के साथ होता है कि वहां से रिप्लेस करके उसको कहीं और डाल दिया जाता है। ठीक है, ये आ जाता है आपका मूविंग टेक्स्ट में। यहाँ पे आपका हिंदी में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है इंसर्टिंग पेज ब्रेक और डिलीटिंग पेज ब्रेक। तो इंसर्टिंग पेज ब्रेक में मतलब कि पेज ब्रेक लगाना, और डिलीटिंग पेज ब्रेक का मतलब पेज ब्रेक हटाना। पेज ब्रेक होता क्या बेसिकली? जैसे यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट खत्म हो गया, तो आपने पेज ब्रेक लगाया, तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है। इसके बाद आ जाता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार आपका अप डाउन होता है, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपका लेफ्ट टू राइट जाने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये दोनों आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ पे हिंदी में दे रखा है ये। आगे बढ़ते हैं। मेन डॉक्यूमेंट एंड मर्ज डॉक्यूमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स, ये तीन जो है आपको याद रखने हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। तो पहला मेन मेन जो डॉक्यूमेंट, in a main doc sorry in a mail merge operation, the personalized document such as standard letter or envelope or mailing label is known as the main document। ठीक है, जिस भी डाटा को आप जो है मेल मर्ज में यूज करना चाहते हो, तो उसी का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी को क्या बोलते हैं? मेन डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका मर्ज डॉक्यूमेंट। मर्ज डॉक्यूमेंट, व्हेन यू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डाटा सोर्स, जब आप मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स के साथ जो है मर्ज कर देते हैं, तो उसी को हम क्या, तीसरा डॉक्यूमेंट बन गया, तैयार होता है, जिसे हम मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, मुख्य दस्तावेज यानी कि मेन डॉक्यूमेंट, एक बार और बता देता हूँ। मेल मर्ज की प्रक्रिया में व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे कि स्टैंडर्ड लेटर या लिफाफा या मेलिंग लेबल को मुख्य दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। ये वे दस्तावेज होते हैं जिनके समाविष्ट पाठ और ग्राफिक्स मर्ज्ड दस्तावेज के सभी रूपों में समान रहता है। उदाहरण के लिए वापसी का पता और लेटर की विषय वस्तु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडर एंड फुटर आ जाता है दोबारा से यहाँ पे। डिफाइन में पूछा हुआ है, तो यहाँ 1 मार्क्स का, वहाँ 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पिछली बार भी आया हुआ है। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे हाउ कैन यू रीनेम फाइल और फोल्डर यूजिंग माई डॉक्यूमेंट, राइट स्टेप्स। तो यहाँ पे स्टेप्स पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन। इसके बाद माई डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे स्टेप्स वगैरह हिंदी में भी दे रखे हैं। ठीक है, किसी भी फाइल और फोल्डर का रीनेम करना इसी तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड की क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे पूछी गई है, तो यहाँ पे उसको बता दिया गया है मेल मर्ज विजार्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राइट द स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट एज रीड ओनली। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या फिर आपकी वर्कशीट हो। तो ये क्वेश्चन जो है आपको नहीं छोड़ने, चाहे वर्कशीट वाला पासवर्ड वाला हो या डॉक्यूमेंट वाला हो, ये आपको नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं और इसमें ऐड कर दूंगा थोड़े से और, ताकि आपकी हेल्प और हो जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है,
आगे आ जाता है राइट स्टेप्स फॉर टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट। किसी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के स्टेप्स यहाँ पे पूछे हो तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। ठीक, चूज प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ पे स्टेप्स बता दिए गए हैं, ये देख लेना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर ई, सॉरी सेकंड लास्ट है। व्हाट इज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड फॉर मूविंग द सेल कंटेंट। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के बारे में पूछा हुआ है, तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद लास्ट आ जाता है व्हाट इज लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है, ये डिफाइन में भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखना, या एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन अब जो है आपका आ जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूलाज इन एनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। किसी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में फॉर्मूलाज की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दिया गया है। इसके बाद आपकी शॉर्टकट कीज आ जाती हैं। शॉर्टकट कीज जो आपको सारी याद कर लेनी है, आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 में एंड में दे रखी है, तो वहाँ से याद कर लें। पीडीएफ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो गूगल पे सर्च भी आप कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके आप आराम से निकाल सकते हैं। बाकी इसमें मैंने शॉर्टकट कीज डाल रखी हैं थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत और मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे डली हुई है। अब आते हैं आप क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले क्वेश्चन पेपर 1 सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले जो है आपका मैच द कॉलम आने वाला है, जो कि 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, हाफ एंड मार्क्स का 1 होगा। इसके बाद आपका ट्रू फॉल्स आ जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में हो गया और नीचे हिंदी मीडियम में हो गया। अब यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स दिख जाता है। ट्रू फॉल्स जो है मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन आता है या फिर कोई सी से कुछ ऐसा क्वेश्चन पुट आउट हो जाता है तो आप उसको आराम से बना ले, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए। ठीक, तो पहला क्या है, व्हाट इज नॉट विंडोज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहे विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो ये इसलिए फॉल्स है, तो इसको ट्रू कर लेना है। सिस्टम सेटिंग कैन बी चेंज थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर। कह रहे विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू हम सिस्टम सेटिंग चेंज कर सकते हैं, तो ये गलत है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वी कैन प्रिंट अ फुल पेज स्लाइड ऑन ईच पेज। कह रहा है कि हम जो है फुल पेज प्रिंट कर सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। क्या आउटपुट डिवाइस क्या करती है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को जो है यूजर से, जो हम मतलब हम लोग जो उसको इंस्ट्रक्शन या डाटा देंगे उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस नहीं करता, आउटपुट डिवाइस जो है इंस्ट्रक्शन से रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये क्या करता है, ये काम इनपुट डिवाइसेस काम करती हैं। ठीक, बाकी तो दोनों ट्रू ही है। कि क्या बोला हुआ है, हम जो है वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो पीडीएफ हो या एक्सपीएस हो, किसी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ और एक्सपीएस का पूछा हुआ था, तो ये ट्रू इसलिए हो जाता है। अंडरलाइन इज अ टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल। तो अंडरलाइन फॉन्ट स्टाइल का टाइप है, भी हमने ऊपर भी पढ़ा था, चाहे वो इटैलिक हो, बोल्ड हो या अंडरलाइन हो, ये तीनों किस में आ जाते हैं, हमारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स हो जाते हैं आपके, सही गलत। इसके बाद आ जाता है डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले आपका लीजेंड, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंबल्स, कलर्स और लेबल्स यूज्ड इन द ग्राफिकल टू हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड इट्स कंटेंट एंड मीनिंग। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि लीजेंड जो है उसमें किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई ग्राफ हो या चार्ट हो, उसमें क्या दिया रहता है, सिंबल्स दिए रहते हैं, कलर्स दिए रहते हैं और लेबल्स दिए रहते हैं, जिससे हम ग्राफ को आराम से समझ सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट प्रोग्राम आ जाता है। तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर, सॉरी, अ प्रोग्राम इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्डर्ड ऑपरेशन फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हो आप, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है। इसके बाद आ जाता है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय करंट यूजर। जो भी हम करंट डॉक्यूमेंट यूजर, यानी कि हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर है या डायरेक्टरी है, जो कि पहले से आ जाती है, जिसके अंदर हम फाइल्स, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा बहुत सारा स्टोर करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका स्पीकर। तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो अलाउ करती है हमें वॉइस वगैरह सुनने में, चाहे वो म्यूजिक हो या कन्वर्जेशन हो। ठीक है, यहाँ पे आपका हिंदी में आ जाता है। तो फटाफट से हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन हमारा हेडर एंड फुटर से बन जाता है, जो कि मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन आए हुए थे काफ़ी सारे। हेडर्स एंड फुटर्स आर सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑफन फाउंड एट द टॉप। ठीक है, ये टॉप पे मिलते हैं और ये
फुटर जो है पेज के बॉटम पे मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कंपाइलर। तो वहाँ पे कंपाइलर जो था 1 मार्क्स में आ रखा था, यहाँ पे जो है 2 मार्क्स में है। सॉरी 1 मार्क्स का यहाँ पे भी है, सॉरी। तो यहाँ पे इतना सारा हमने लिखा हुआ है, अगर आप इसमें से थोड़ा-सा लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा भी लिख सकते हैं, क्या पता शॉर्ट नोट आ जाए। तो ये भी याद कर लेना कि अगर शॉर्ट नोट आता है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इतना लिख सकें आराम से, कोई दिक्कत ना हो आपको लिखने में। ठीक है? इसके बाद आ जाता है सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको सम इफ फंक्शन के बारे में लिख देना है यहाँ से यहाँ तक, सम इफ फंक्शन होता क्या है। इसके बाद आ जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है वो पूछ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हिंदी मीडियम में आ जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारते हुए चलिएगा, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास, एग्जाम्स बिल्कुल सर पर ही है। और वो वीडियोस जो है, आपसे रिक्वेस्ट है वो दोनों वीडियोस पक्का देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ से जाइए और फटाफट से देखिए उन दोनों वीडियोस को भी। इसको देखने के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइटल केस और टॉगल केस। टाइटल केस और टॉगल केस में डिफरेंस पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ये बता दिया है। टाइटल केस में क्या होता है कि पहला लेटर जो है इसमें कैपिटल कर देता है, और इसमें क्या करता है, टॉगल केस में क्या करता है, जो लेटर पहले से कैपिटल होगा उनको स्मॉल कर देगा, और जो स्मॉल होंगे उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद डाटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट, तो मेन डॉक्यूमेंट भी, तो यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया है, तो डिफरेंस याद कर लेना है आपने। ठीक, यहाँ पे आपका हिंदी मीडियम में आ जाता है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉगल केस, टाइटल केस, फिर डाटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी आ जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है राइट द पर्पस ऑफ फ्रीज पेन्स फीचर। फ्रीज पेन फीचर का पर्पस पूछा हुआ है, तो ये भी आपको याद कर लेना है, कोई सा छोड़ना नहीं क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी नहीं छोड़ना, जितना भी क्वेश्चन पेपर में आएगा आया हुआ है। टास्क, व्हाट इज टास्क बार, राइट इट्स यूज। टास्क बार क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। तो टास्क बार जो है नीचे की साइड दिया रहता है विंडोज में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पे इसका यूज बता दिया है। इसके बाद आता है राइट द मेन यूजेस ऑफ मेल मर्ज। यहाँ पे मेल मर्ज का मेन यूज पूछा हुआ है। तो पहला क्या है, मास पर्सनलाइजेशन, दूसरा है टाइम एफिशिएंसी, तीसरा है रिड्यूसिंग एरर। ठीक है, तो ये 3 चीज जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है मेल मर्ज में। उसके बाद 2 एडवांटेज पूछा हुआ है पैराग्राफ स्पेसिंग का। ठीक है, तो पहला क्या है आपका इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी, और दूसरा क्या है एनहेंस डॉक्यूमेंट अपीयरेंस। ठीक है, तो ये दोनों आपका हो जाता है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के 2 फीचर पूछे हैं, पहला क्या है स्लाइड ट्रांजिशन, दूसरा क्या है एनिमेशन इफेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये हिंदी मीडियम में आ जाता है आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारते हुए चलिएगा फटाफट से। मेल मर्ज के मुख्य उपयोग यहाँ पे बता दिए गए हैं, और इसी के साथ आपका ये वाला आंसर भी पूरा होता है। नेक्स्ट जो है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग के कमांड के प्रयोग करने के 2 मुख्य फायदे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पावर पॉइंट की 2 विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्टेप्स टू डू द फॉलोइंग इन द डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में ये सब करने के लिए स्टेप्स पूछे हुए। पहला क्या है एडिंग हेडर एंड फुटर। किसी हेडर और फुटर को अगर ऐड करना हो तो क्या स्टेप्स होंगे। स्टेप्स वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने आपने। सेटिंग द टैब स्टॉप इन 1 पैराग्राफ। ठीक है, तो इसके स्टेप पूछ लिए, यहाँ लिख दिए गए हैं। फटाफट से हिंदी मीडियम में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, ये आंसर हो जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, जो कि एक्सेल से आएगा ही आएगा, 4 मार्क्स में एक्सेल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चैप्टर नंबर 8 जो है आपको, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको टेबल दे रखी थी। ठीक है, इस टेबल से आपको आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रोड टैक्स विच इज 7% ऑफ द शोरूम प्राइस इन सेल D2। ठीक है, तो शोरूम प्राइस आपको दे रखा है, ये D2 में आपको डालना है, यानी कि इसमें डालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इक्वल्स टू 7/100 C2।
इसके बाद अगर हमें सम निकालना है तो क्या होगा, C2 इक्वल्स टू C2 प्लस G2, ठीक है। अगर टोटल रोड टैक्स निकालना है तो इक्वल्स टू D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, क्योंकि D6 में आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो है, यहाँ पे मैक्स इक्वल्स टू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्स C2 कॉमा C3 कॉमा C4 कॉमा C5, तो इससे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम जो भी होगा इनमें से वो आपको शो कर देगा। और इसके बाद क्या बोला है, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स पूछे हुए, तो यहाँ पे वो बताए गए हैं। अब हिंदी मीडियम में नीचे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर मैच द फॉलोइंग आपको दे रखा है, वो भी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। और क्वेश्चन पेपर अगर अनसॉल्व चाहिए होगा तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अनसॉल्व भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सॉरी, अनसॉल्व जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ट्रू फॉल्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे रखा है, और वो वीडियो दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, उस वीडियो को पक्का देखें, ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो, चाहे आप 10th क्लास के हो, चाहे आप 12th क्लास के हो। और ये वीडियो भी अगर 12th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो डिफाइन द टर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहले बोला हुआ वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट का कलेक्शन जो होता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, या वर्कशीट या स्प्रेडशीट बोल लें आप, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम, आपसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम पूछा हुआ था, अभी क्या बोला हुआ है, सोर्स प्रोग्राम। जो भी ओरिजिनल ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, मतलब जो भी हम टाइप करते हैं प्रोग्राम में, वो क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे पूछ दिया गया है। कंट्रोल पैनल के बाद आ जाता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा लेती है, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करके आउटपुट हमें देती है, ठीक है। इतनी मीडियम में आपका यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो असेंबली लैंग्वेज पे पूछा हुआ था, असेंबली लैंग्वेज मैंने उसमें बताया हुआ था, और यहाँ पे भी आ रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस क्या होता है, यहाँ पे दे दिया गया है फॉन्ट फेस के बारे में। डुप्लीकेटिंग स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड, ये भी बता दिया है, ये भी आपका क्या एक तरीके से डुप्लीकेट कर देगा उसका। इसके बाद रीड ओनली प्रोटेक्शन। रीड ओनली प्रोटेक्शन में क्या होगा, खाली आप जो है उसको रीड कर सकते हो, किसी भी टाइप का उसमें चेंजेस वगैरह आप करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब हिंदी मीडियम में आ जाते हैं। यहाँ पे फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, एक एक पे मैं रोकते हुए चलूंगा। रीड ओनली सुरक्षा, ठीक है। इसके बाद आपका डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाता है डिज़ाइन टेम्पलेट और ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो डिज़ाइन टेम्पलेट में क्या होगा, आपका बना बनाया टेम्पलेट आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको, ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग डाटा फिल करना होता है बस। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको जो भी चीज़ आप उसमें करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेव और सेव एज़। सेव और सेव एज़ में क्या अंतर है, सेव में आप कोई भी डॉक्यूमेंट को नया सेव करते हैं, या उसको अगर आपने चेंजेस करे हैं उसमें, उसको एज़ इट इज़ सेव करना चाहते हैं तो सेव हो जाता है, ठीक है। सेव एज़ में क्या होता है, उसका एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा, या उसमें किसी और फॉर्मेट पे आपको फाइल चाहिए हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास डॉक्स में पड़ी हुई थी, उसको आपको पीडीएफ में चाहिए या एक्सपीएस फॉर्मेट में चाहिए, तो आप उसको सेव कर सकते हो उसमें, सेव एज़ में जाके। इसके बाद आपका यहाँ पे हिंदी मीडियम में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेव एज़ दिख जाएगा आपको हिंदी मीडियम में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रीनेम का पूछ रखा है स्टेप्स वगैरह, तो ये 4 स्टेप्स और एक पॉइंट छोटा-सा दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइलाइट कलर एंड टेक्स्ट कलर, ठीक है। हाइलाइट कलर और टेक्स्ट कलर पे उसका कॉन्सेप्ट पूछा हुआ, तो हाइलाइट कलर बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर का भी बता दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सी क्वेश्चन, व्हाट ऑप्शन वी गेट व्हेन वी प्रिंट द पावर पॉइंट फाइल। पावर पॉइंट फाइल को अगर हम प्रिंट करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास, प्रिंट रेंज, ठीक है। प्रिंट रेंज के बाद क्या आता हमारा, कॉपीज की कितनी कॉपीज आपको चाहिए। इसके बाद प्रिंट व्हाट, ठीक है, क्या प्रिंट करना है वो पूछा गया है। अब क्या है नेक्स्ट, क्या राइट द फॉर्मूला एलिमेंट। फॉर्मूला एलिमेंट पूछा गया, तो फॉर्मूला एलिमेंट आपको नीचे दिख रहा है, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस,
ठीक है? इसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए वही आ गया, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग में मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स आ गया, ठीक है? तो 3 तरीके से हमने ये क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक? मेन डॉक्यूमेंट हो गया, डाटा सोर्स हो गया, इसके बाद आपका यहाँ पे हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्या है, फ़ोल्डर का नाम बदलने के लिए स्टेप्स लिखिए, ठीक है? चाहे फाइल का हो या फ़ोल्डर का हो, सेम स्टेप्स रहेंगे आपके। यहाँ पे टेक्स्ट कलर का आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ वाला फॉर्मूला एलिमेंट्स लिखिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डी क्वेश्चन, संक्षेप में निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट द स्टेप्स टू कॉपी द टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड, तो यहाँ पे उसका स्टेप दिया गया है आपको। 3 पॉइंट है, 1, 2, 3 और उसके बाद यहाँ पे आपसे शॉर्टकट कीज़ पूछ ली है। टू एक्टिवेट फॉर्मेट पेंटर को एक्टिवेट करने के लिए, टू मेक अ वर्ड अंडरलाइन, अगर एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। टू इंसर्ट पेज ब्रेक लगाना हो तो, टू अप्लाई इंडेंट, इंडेंट लगाने के लिए, ठीक है? यहाँ पे ये आ गया आपका, यहाँ पे आपकी शॉर्टकट कीज़ आ जाती हैं, ठीक है? उसके बाद लास्ट में फिर से एक एक्सेल वाला क्वेश्चन आ जाता है जो आपसे पूछा गया है। सेम ही उसी टाइप का ये भी, इसमें थोड़ा-सा बस अंतर है। टू कैलकुलेट टैक्स व्हिच इज़ 8% ऑफ द सैलरी इन D2 एंड कॉपी इट अप टू D7। D7 तक आपको ये फ़ॉर्मूला कॉपी करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा D2 से लेके D7 तक लगा दिया गया है। इसके बाद क्या आपको नेट सैलरी का पूछा हुआ है, तो इसका भी आपको क्या बता दिया गया है, सैलरी माइनस टैक्स, ठीक है? E2 एंड टू कॉपी इट अप टू E7, E7 तक कॉपी करना, तो ये कॉपी भी हो गया आपका, ठीक है? तो प्रिंट द टोटल नेट सैलरी पेड इन सेल E8। E8 में निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 प्लस E7, ठीक है? एवरेज निकालना है तो एवरेज फंक्शन लगाएंगे, एवरेज ब्रैकेट में C2 कॉमा C3 कॉमा C5 कॉमा C6 कॉमा C7 और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है कि अगर इसी वर्कशीट को हमें प्रोटेक्ट करना है तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए गए हैं, 8 इसमें स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है? छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं। इसके बाद ये आपका हिंदी मीडियम में नीचे आ जाता है, ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनके पास डाटा एंट्री सब्जेक्ट हो, चाहे वो 10th क्लास वाले हो या 12th वाले हो स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसी के साथ आपका ये खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें।